कैसे हो आप। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शिवानी में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएमसी के डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें उसके सिलेबस के बारे में भी पता होना चाहिए। उसी तरह जैसे कि जो समोसा होता है जो कि हम खाते हैं, जो हमें इतना टेस्टी लगता है, उसमें क्या क्या फिलिंग भरी है, यदि वो हमें मालूम हो जाए तो उसे ही हम अपने घर पे बनाकर गरम गरम चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है वो भी हमें पता होना ज़रूरी होता है, तभी हम उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं आरपीएमसी के डीएमएलटी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। तो हमारे पास थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में है ये, तो इसमें इंग्लिश से रिलेटेड पूरा टॉपिक होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। एंड देन फिर एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये तीनों आती है। ये जो है ये सब 100 मार्क्स के होते हैं। बाकी के ये जो है हमारे पास में ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल से इंक्लूडेड होते हैं ये सब। टोटल जो हमारा होता है वो होता है 1350 का। तो अब हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो ये हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें पूरा अपना जो बॉडी का एनाटॉमिकल जो होता है पूरा अपने आ जाएगा। इसमें सेल्स आएगा, टिश्यू आएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ईयर, नोज, टंग, स्किन, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूरा अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग का। तो इसमें पूरा अपना क्लिनिकल पैथोलॉजी का भी कुछ पार्ट आएगा, जैसे यूरिन एनालिसिस आएगा, इसमें CSF आएगा, अदर बॉडी फ्लूइड्स आएंगे। बाकी इसमें हेमेटोलॉजी में पूरा अपना ब्लड सेल से रिलेटेड आ जाएगा। इसमें रेड ब्लड सेल काउंटिंग, वाइट ब्लड सेल काउंटिंग, मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी, G6PD, सिकलिंग, ये सब आएगा। ब्लड बैंकिंग में ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड पूरा आ जाएगा इसमें अपने, जैसे स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह, RH ग्रुपिंग, ये पूरा अपना इसमें आ जाएगा। फिर अपना आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी का। क्लिनिकल पैथोलॉजी में वही है, अब कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी में कुछ पार्ट जो है अपना हेमेटोलॉजी का भी रहता है, और हेमेटोलॉजी में कुछ पार्ट जो है अपना क्लिनिकल पैथोलॉजी का भी होता है। तो इसमें भी वही कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, सीमन एनालिसिस, CSF, अदर बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड सेल काउंट्स, एली सेल टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड एंड बोन मेरो स्मीयर्स, ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी, सिकलिंग, G6PD वगैरह, ये पूरा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वगैरह ये पूरा आ जाता है। फिर अपना क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से इंक्लूडेड रहता है, MLT इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब पूरा रहता है अपना। तो ये था आपका पूरा सिलेबस DMLT फर्स्ट ईयर का। इससे रिलेटेड टॉपिक के वीडियोस अगर आपको जानने हैं तो आप हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और यदि आपको इन टॉपिक्स को जानना है तो आप जल्दी से इन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।